विहान ने मजाक बनाया है गौरी का और गौरी ने भाग के विहान को गले लगाया है। ये सब क्यों होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे ही गौरी ने प्रथम जल को जागृत कर दिया है, सभी लोग उसकी एक एक बूंद लेकर अपने हथियारों पर उसे लगा लेते हैं और सब के सब अपने घर वापस आ जाते हैं। सभी लोग उस सब को लेकर पहुंच जाते हैं मोहना के पास। जी हाँ, क्योंकि मोहना जो है उसको वार करके हराने की कोशिश करने वाले हैं सारा परिवार, और विहान को हराने वाली है गौरी। तो जैसे ही सब के सब लोग अपना जो उनके पास हथियार है वो मोहना की तरफ फेंकते हैं, जैसे कि अर्जुन के पास तीर है, तो वो क्या करती है, मोना अपने पावर से उन सबको रोक देती है। लेकिन कितनी देर तक रोकेगी, क्योंकि वो जागृत हैं और तुरंत ही वो निकलेंगे ज़रूर, लगेंगे ज़रूर। तो मोहना नीचे बैठ जाती है और पीछे जो उसके डाइन बहनें खड़ी हैं उन सबको लग जाता है, वो सब वहीं ढेर हो जाती हैं, मर जाती है। तो सारा परिवार जो है वो मिलकर अब मोहना का काम तमाम करने वाला है, और तभी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत अजीब से स्वभाव से चलती हुई आएगी गौरी, और विहान उसे देखकर कहेगा, वाह क्या बात है, तुम तो खुद ही आ गई हो मरने के लिए। खैर आ गई हो तो थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि तुम्हें अभी मरने में थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद मैं तुम्हें अभी जान से मार डालूंगा। गौरी जो है भागकर विहान को गले लगा लेती है और कहती है, विहान कहता है कि हटो, दूर हटो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम्हारे कुछ ही मिनट बाकी है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, अपने परिवार की बलि भी दे दूंगा। गौरी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं तो आपको टाटा बाय बाय करने आई हूँ, क्योंकि मैं आपको मारकर अपने विहान को जिंदा कर दूंगी। दावंश कहता है, ऐसा कैसे होगा कि तुम मुझे मार दोगी, तुम्हें मुझे मारने के लिए अपने ऋषवमणि की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। तो जो गौरी है वो थोड़ी सी नौटंकी करती है और उस अग्नि शस्त्र की तरफ देखती है। तो विहान कहता है, अच्छा तुम इसे उठाना चाहती हो, उठा कर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा, ये तो बहुत ही हल्का है, यूँ चुटकियों में उठा लूँगा मैं तो, तुम उठा कर देखना चाहती हो, आओ देखो। तो जैसे ही उसे गौरी टच करती है, उसको बहुत ज़ोर का जैसे अग्नि का या फिर बिजली का करंट टाइप का लगता है, वो दूर पड़ती है जाके, और विहान उसकी मजाक बनाता है कि बेचारी रिश्वा एक मामूली सा जो हथियार है उसे भी नहीं उठा पा रही है, और ये मुझे दावंश को मारेगी। और जो गौरी है, यहीं पर जो एक पूर्ण दावंश की प्रक्रिया चल रही है ना, वो पीछे एक बड़ा सा कुछ राक्षस सब है, उसकी मूर्ति जो है, फोटो जो है, वो उसका भी मजाक बनाती है। ये किस तरीके से मक्खी मच्छर जैसा है, इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, इसके बड़े बड़े पंख हैं, मतलब तुम लोगों को कुछ बनाना नहीं आता क्या। इस तरीके से बहुत नौटंकी होती है आज के सीरियल में। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि घर के कुछ लोग जो हैं, विहान की जो स्टडी रूम है वहाँ पर जाकर वो कोई पुरानी सी बुक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पता चल सके कि ये जो महाडायन है इसको ख़त्म कैसे किया जाए। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, और हर्ष जो है, अर्जुन जो है, वो ये सोचते हैं कि ये जो अग्नि शस्त्र है ये बना कैसे, ख़त्म कैसे होगा, और ये अंगूठी जो है हमारे पास, ये जो अग्नि डायन थी उसकी बहन को हम कैसे ढूंढे, वो सब खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी उन्हें नहीं मिलता है। तो सिया जो है वो यहाँ पर कहती है कि हो सकता है हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हों, क्योंकि अगर केसर ने ये अंगूठी हर्ष को दी थी तो हो सकता है कि वो अपनी बहन को खुद ही ढूंढ ले, और हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं है। तो सिया क्या करती है, उस अंगूठी में आग लगा देती है और वो एक अग्नि की तरह, लौ की तरह बाहर को चलने लगती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिश्वा के पास अपने आप पहुंच जाएगी, और रिश्वा समझ जाएगी कि ये मेरी बहन और मेरी दीदी की अंगूठी है, क्योंकि जो केसर थी उससे बचपन से ही सपने में दिखाई देता था कि एक लड़की उसे आवाज़ लगा रही है दीदी दीदी करके। तो हो सकता है कि रिश्वा ये अंगूठी पहने और उसमें कुछ पावर आ जाए, और उसके बाद शायद ये जो अग्नि शस्त्र है वो उसको भी कंट्रोल कर सके। आप क्या बोलते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसके बाद होता क्या है, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि विहान जो है फिर से मजाक बनाता है गौरी का, और कहता है कि बेचारी रिश्वा ज़मीन पर इस तरीके से पड़ी है कि पूछो ही ना क्या हाल है, चलो मैं उठा के दिखाता हूँ तुम्हें ये कैसे उठता है। तो विहान दावंश जो है वो अग्नि शस्त्र को उठाकर गौरी को दिखाने वाला है, और उसके बाद आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि वो अपने परिवार की बलि देने वाला है, जैसे कि वो कह रहा है, और इसी अग्नि शस्त्र से वो रिश्वा पर वार करेगा। तो आप हमें कमेंट करके बताओ क्या सच में ऐसा होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है केसर की अंगूठी रिश्वा तक पहुंच जाएगी, उसमें पावर आ जाएंगे, और वो इस दावंश का ही काम तमाम कर देगी, मोहना का काम तमाम कर देगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको भी ऐसा लगता है क्या।